अस्सलाम वालेकुम जी। आज की रेसिपी बड़ी ही यूनिक बनने वाली थी और जिस तरह ये माचिस की तीली जलाई है ना हमने, बस माशाल्लाह से रेसिपी भी इसी तरह जल जुल गई थी। खैर रेसिपी फिर भी हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया था, क्या लिया था, मटन था ये। और ये तकरीबन 3 बोटियाँ थी मटन की। साथ में था जी 2 से 3 टेबल स्पून कीमा था, वो भी मटन का था। तो वो मैं बाद में डालूँगी। पहले मैंने कहा था चलो जी जो ये मटन का गोश्त है पहले इसको पानी शानी डाल के तो इसको ज़रा गला लेते हैं। उसके बाद उस जब भूनते टाइम ना उसके अंदर हम डाल देंगे कीमा। सो इसके अंदर मैंने कीमा अभी नहीं डाला था। और जैसे ही मैं ये रेसिपी बनाती हूँ ना, जैसे जिसमें प्याज वगैरह होता है, ये मैं इसमें ऑयल पहले ही नहीं शामिल कर देती। ऑयल मैं बाद में शामिल करती हूँ। जैसे प्याज टमाटर सब कुछ गल जाए ना, उसके बाद मैं इसके अंदर ऑयल शामिल करती हूँ, वरना ऑयल से ना थोड़े से गलने में ना देर लगती है इनको। सो ये मैंने दो दो डाल दिए थे मीडियम साइज़ के प्याज काट के। अदरक का जो टुकड़ा था वो ग्रेट किया था, लहसुन थे ये डाल दिया। डाल के इसके बाद इसमें डालूँगी जी मैं पानी। और चूल्हे की आंच माशाल्लाह से उतनी थी जितनी थी, बस कोई ध्यान नहीं गया कि सर्दियों में गैस थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से कोई पता नहीं चला कि आगे जो हांडी थी वो माशाल्लाह से कैसे जल गई, समझ नहीं आई। पता ही नहीं चला, है ना, पता ही नहीं चला, हमें पता ही नहीं चला क्या हुआ क्या था इसके साथ। खैर ये इसके अंदर मैंने डाल दिया है जी पानी। और इसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ जी नमक। 1.5 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। और इसके साथ इसमें जाएंगी सुरख मिर्चें। ये हैं जी सुरख मिर्चें 1/4 टीस्पून। वैसे इसके अंदर 1.5 टीस्पून जाती हैं सुरख मिर्चें, लेकिन और ये है जी हल्दी 1/2 टीस्पून हल्दी की थी। मिर्चों से ज़्यादा हमने हल्दी डाली है क्योंकि मिर्ची हम थोड़ी कम खाते हैं। खैर ये हमने डाल दिया है। डालने के बाद इसको हम करेंगे मिक्स। और उसके बाद ये देखिए जी अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। माशाल्लाह से ये जैसे मिक्स किए हैं ऐसे ही पड़े बेचारे जल गए, समझ नहीं आई हुआ क्या था। अब इसको अच्छी तरह से हमने कर दिया है मिक्स मिक्स। मैं अभी अफसोस में थी ना, हांडी जल गई। खैर ये है कीमा। कीमा अभी नहीं डालूंगी मैं इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर पानी है, और कीमा पानी में डाल दें तो कीमे में ना अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो कीमा हम सिर्फ बुनाई के टाइम में कीमा भी डालेंगे और ऑयल भी डालेंगे। अब ये जी मैंने इसको रख दिया था दम पर। और हांडी जली कैसे ये भी बताते हैं हम आपको। अब इसके ऊपर क्या था वो, इसका जो था लिड, ये जी इसके ऊपर हमने इसका रख दिया है ढक्कन। और इसको हम अपनी तरफ से तो दम पर रख के गई थी मैं, बट पता नहीं क्या हुआ, समझ नहीं आई हुआ क्या था, पता ही नहीं चला। बस ये जी मैं गोभी लेकर आई थी, मैंने कहा चलो गोभी इसके अंदर डाल देते हैं क्योंकि कीमा गोभी बड़ी मज़ेदार बनती है और गोभी गोश्त भी। तो मैंने कहा चलो कीमा और गोभी गोश्त के साथ मिक्स करके बनाते हैं, क्या मज़ेदार डबल डबल जायका आ जाएगा। अब ये जी गोभी मैं बना रही हूँ। गोभी के ऊपर से जो इसके ऊपर मट्टी शट्टी लगी होती है वो उतार देते हैं। और ये है जी इसके वो जो क्या से कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डंडे, डंडल कहते हैं या डंडे कहते हैं, जो भी कहते हैं ना। ये गोभी के ये जो होते हैं गंतले, गंतले मार के जाए गंतले। खैर जो भी था ये काट रही थी और बड़े मज़े से। तो मैं गोभी काट रही थी, कोई मतलब समझ नहीं आई। बस हड्डी को हुआ क्या था वहाँ पे, गैस मैं कम ही करके आई थी अपनी तरफ से, गैस तेज़ कैसी हुई ये समझ नहीं आई है। मन मुझे नहीं समझ आया किसको गुस्सा आया। और ख़ैर पीछे से शायद गैस तेज़ हो गई होगी। इसको मैं बड़े आराम आराम से काट रही थी। और ये जी हम इसको इस तरह काटते हैं क्योंकि हमारे घर में गोभी थोड़ी खड़ी खड़ी खाते हैं। कोई वो क्या उसे कहते हैं, गोभी का हलवा नहीं बनाते, फुस फुस गोभी नहीं कोई खाता। और ये जी मैं इसके ऊपर से ये इसके थोड़े थोड़े ये उतार रही हूँ। इसके जो फूल हैं वो अंदर से, वैसे इस मौसम में इसके अंदर कोई वो सुनियाँ वगैरह तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात ज़रूरी है, देख देख के उसको काट लेना चाहिए। तो इसके मैं ये फूल तोड़ रही हूँ तोड़ रही हूँ तोड़ रही हूँ और काट रही हूँ काट रही हूँ। और बाहर जो गैस की आवाज़ कोई समझ नहीं आ रही थी, गैस की आवाज़ तेज़ थी कम थी क्या थी कि बस कुछ समझ नहीं आया हुआ क्या था।
समझ ही नहीं आया क्या हुआ था, हांडी कैसे जल गई। और ये जी हमने गोभी जो है वो जली जली से गोभी काटी और अब हम इसको काट रहे हैं। इसको ऊपर से इसके खोल खोल के इसको देख रहे हैं कि इसमें अंदर कोई सुंडी वगैरह ना हो, कोई कैटरपिलर जैसे होती है सुंडी, काली काली सुंडी, ग्रीन ग्रीन सुंडी। इसके अंदर एक वो ना ग्रीन सी होती है, सुंडी के बच्चे भी होते हैं, सुंडी के बच्चे भी होते हैं। स्नेल, स्नेल नहीं होते गोभी में, कहाँ से स्नेल आए, स्नेल होते हैं उसमें, पालक में आ जाते हैं स्नेल, वो भी बरसात के मौसम में। खैर इसके ऊपर से मैं साफ़ करी जो मिट्टी मिट्टी शट्टी सी वो साफ़ कर दी। अब इसको मैं अच्छी तरह से इसको फ्लोर श्लोर के देख रही हूँ ऊपर से इसके, ये देखें ऊपर से इधर से उधर से, जहाँ से ये खुल रही थी वहाँ से खोल खोल के इसको देख रही थी। कुछ लोग इसके जो ऊपर से ग्रीन ग्रीन से जो छोटे छोटे से पत्ते होते हैं ना वो डाल लेते हैं, अपनी मर्ज़ी है जी, अगर आप इस तरह डालते हैं, इस तरह आते हैं, बड़े बड़े फूल डाल देते हैं, भाई अपनी मर्ज़ी, जैसे मर्ज़ी डालो। पर हम इस तरह इसको काट लेते क्योंकि इसको ज़्यादा हमने इसको क्या कहते हैं पकाना नहीं होता, बस इसको ये दम पे ही अपने पानी में ही, अपने स्टीम में ही पक जाती है। इसके अंदर कोई पानी शानी कुछ नहीं डालना, वरना पानी डाल के तो माशाल्लाह से हलवा ही बन जाता है इसका, तो वो हम नहीं डालेंगे पानी। बस इसको ऊपर से नीचे से ऐसे ऐसे उससे करके इसके छिलके छुलके उतार देने हैं। और इसके अलावा ये ऐनक नीचे हो गई। और ये देखें इसको आराम सुकून से इसको से काटें, इसको खोलें शोलें, और वो जो है अपना लाइट है वो ज़रा 2 लाइट्स ऑन कर लें अगर आपको सही नज़र नहीं आता। इनके उनके चढ़ा लें, चश्मे चढ़ा लें, ताकि सुंडियों को पता चल जाए कि सुंडी कहाँ कहाँ है भी कि नहीं है। बस ये देखें मैं इसको देख देख के काट काट के और उसके ऊपर से इसको खोल खोल के देख रही हूँ मैं, अंदर छुपी बैठी हूँ तो नज़र आ जाए। वैसे अक्सर ना वो सुंडियाँ जो होती हैं वो बरसात के मौसम होते हैं, वो काले से रंग की होती हैं, ये ग्रीन कलर की हुई हुई तबाही सुंडियाँ होती हैं, इतनी मोटी मोटी होती हैं, छुप के बैठी होती है, पता ही नहीं चलता कहाँ से किधर से निकल आए। खैर इसलिए तो मैं इसको जल्दी जल्दी से काट रही हूँ क्योंकि गोश्त रखा हुआ था अपनी तरफ से दम पर, और बस दम पे ही पड़े पड़ा उसका दम निकल गया, समझ ही नहीं आई हुआ क्या था। ये जी गोभी हो गई है तैयार, अब इसको मैं जल्दी से क्रिच क्रूच कर लूँगी। बस हांडी जलने का सदमा बहुत होता है। ये जी मैं अपनी तरफ से जल्दी जल्दी काट रही हूँ ताकि मैं जाके इसको हांडी भून के तो उसके अंदर गोभी डालूँ और बस दम शम पे रखें, और बस हांडी बन गई, हांडी तैयार फारिग। फिर रोटियां बनानी है और खा लेनी है, बस ठीक है, इतने से काम होता है। पर अब चलें जी कोई बात नहीं, खैर आगे चल के आपको वीडियो में पता चलेगा कि हांडी बची कि ना बची, खाली आलू गोभी बनी कि अपना मटन और कीमा भी उसके अंदर डाल, कीमा तो बच ही गया था क्योंकि कीमा उसके अंदर था ही नहीं, अगर कीमा उसके अंदर होता तो कीमा का मैं कहती हूँ थोड़ा सा नहीं बचना था उस बेचारे का। तो खैर इसको मैं काट पीट रही हूँ, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको पता चले कि ये हांडी बच गई कि जल गई, उसके अंदर से कुछ बचा के नहीं बचा। वो मटन की माशाल्लाह से 3 बोटियाँ बेचारी, उनका कुछ बचा के नहीं बचा। खैर ये जल्दी से मैंने गोभी काट ली है, माशाल्लाह से स्पीडें बहुत हैं। ये देखें ये काट कूट ली हमने, इसको यूँ यूँ काटा, इधर से काटा उधर से काटा, कोई इसकी साइंस नहीं है कि इसको इस तरह रख के इस तरह रख के काटना, बस जिधर से दिल करता है इसको काट लें। बस वो जो इसके जो फूल होते हैं हम बड़े बड़े नहीं रखते। और ये दी देखें जी ये हांडी का ये हाल हुआ था, समझ ही नहीं आई इसको हुआ क्या। बस मैं जल्दी से बाहर आई तो फिर खैर काली स्याह हुई पड़ी थी, ये चिपकी पड़ी थी, और जो टमाटर और जो प्याज से जो ऊपर ऊपर थे, और माशाल्लाह से ना अल्लाह के फजलो करम से ना बोटियाँ थी वो बच गई थी। अब ये देखें बिल्कुल सख्त सख्त किस्म की चिपकी पड़ी थी इसके साथ। खैर इसका तरीका भी मैं आपको बताऊंगी, वो अलग वीडियो में बताऊंगी। तो ये जी गोश्त जो था ना ये माशाल्लाह से ना ये बच गया। अब हांडी को देख कर लगता नहीं था कि ये गोश्त जो 3 माशाल्लाह से प्यारी प्यारी सी बोटियाँ थी ये बच जाएंगी, पर ये बच गई। फिर जो टमाटर थे वो जो ऊपर ऊपर से जो थे वो मैंने टमाटर और वो उतार के इसको अलग हांडी में शिफ्ट किया, और फिर इसके अंदर मैंने
ये जो थे प्याज, प्याज तो सारे बेचारे मतलब मुरझू के साथ चिपक चिपक गए हुए थे प्याज, तो बेचारों को कुछ बचा ही नहीं था। फिर इसके अंदर मैंने एक छोटा सा प्याज और डाल दिया था ताकि वो उसके अंदर कोई मसाला तो होता, लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि इसके अंदर कोई उसकी स्मेल वगैरह कुछ नहीं थी। फिर जी ये जो कीमा बच गया था अपनी आई से ही बच गया था ये, फिर ये अंदर इसके अंदर मैंने डाल दिया कीमा। कीमा डालने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स किया। मिक्स करने के कीमा डाल के मैंने इसको 2 से 4 मिनट के लिए दम पे भी रखा था। तो खैर ये देखें हल्की सी वो जली हुई है, इसके अंदर कोई स्मेल कुछ नहीं आया था, माशाल्लाह से अल्लाह के फजल से ही बच गई थी बस, मतलब जलने के लिए कसर कोई नहीं छोड़ी थी हमने। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी ऑयल। अब उसके अंदर मैंने ऑयल भी नहीं डाला था, इसी वजह से ऑयल की भी बचत होगी और खीमे की भी। अब ये ऑयल डाल के हम इसको अच्छी तरह से अपना क्या भून लेंगे। तो ये जी जल्दी जल्दी से अब हमने इसको करना है मिक्स, ताकि जो मसाला है वो भून जाए, कीमा भी भून जाए और जो तेल है वो अपना बाहर आ जाए, ऊपर आ जाए, साइड पे आ जाए, किधर भी आ जाए, बस तेल नज़र आना चाहिए। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी अपना वो क्या था जो साबुत धनिया पिसा हुआ, जी 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 ये जी गया जी, टीस्पून ये गया। और इसके अलावा मैंने इसके अंदर डाली थी जी अजवाइन भी डाली थी, क्योंकि इसके अंदर हमने डाली थी गोभी, तो उसके अंदर आपको अजवाइन डालनी चाहिए, 1/4 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम, 2 चुटकियाँ कह दें आप। अजवाइन डाली थी, अजवाइन डालने के बाद ही इसको बस अब मिक्स कर दिया बस। और ये डाला था जी एक दालचीनी का टुकड़ा, ताकि अगर इसके अंदर कोई स्मेल है तो वो भी ना रहे, लेकिन इसके अंदर अल्लाह का शुक्र कोई स्मेल नहीं थी। बाकी जो इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और जो देचकी वो जो कढ़ाई हमारी जल गई है, उसका भी बड़ा ही आसान तरीका है, वो मैं आपको इसकी जो वीडियो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसकी अलग से एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह इस तरह की जली हुई हांडी को आराम से आसानी के साथ आप ना बिल्कुल साफ़ सुथरा कर सकते हैं। अगर जिस तरह से आपकी पहली थी उसी तरह की आपकी वो जो कढ़ाई है वापस उसी तरह की हो जाएगी। तो खैर इसको मैं भूनती जा रही हूँ। अब करते हैं जी रेसिपी के ऊपर। ये देखे जी वो अपना कीमा भून गया था, और मैं इसको फिर भी हल्का हल्का सा ना हल्की आंच पे रखा हुआ था, ताकि इसमें अंदर जो कसर है कच्चेपन की वो सारी निकल जाए। और ये देखिए इसने तेल छोड़ दिया था। अब साथ ही मैं इसके जो आलू थे वो भी काट लिए थे, 2 आलू डाले थे, और एक फूल जो था वो गोभी का था। अब ये सब कुछ काट के तो फिर ये देखें जी कीमा बड़ी अच्छी तरह से भून चुका था, ये ऑयल उसका साइड पे आ गया था। अब ये इसके अंदर मैं डाल दूंगी जी गोभी और आलू कट्ठे कट्ठे डाल के इनको अच्छी तरह से करना है मिक्स। यहाँ से चलाएं, वहाँ से पकड़ें, यहाँ से पकड़ें, वहाँ से पकड़ें, बस इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। कीमा और गोश्त, जो गोश्त था वो गल चुका था, और कीमा तो माशाल्लाह वैसे ही गल जाता, भूनते भूनते गल जाता, कीमे का क्या गलाना होता है। तो इसको वहाँ से पलट के वहाँ से मारा, वहाँ से पलट के वहाँ से, इधर से उधर, उधर से इधर, अब इधर से उधर, उधर से इधर करना है। अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। ये देखें जी, ये है जी बोटी, ये देखें गली हुई है बोटी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि अब सिर्फ आलू और जो गोभी है इन्होंने ही गलना है, बाकी गोश्त तो कीमा तो गल चुका है। तो इसको इसके दम पर ही हम गलाएंगे, इसके अंदर मैं कोई पानी नहीं डालूंगी। चलें जी, इसको रख दिया था हमने दम पर, और 10 से 15 मिनट के दम पर ही आलू और जो गोभी थी वो सॉफ्ट हो चुके थे। ये देखिए खड़ी खड़ी सी गोभी है, हमारे घर में ऐसे ही खाते हैं। और कीमा भी साथ साथ था। ये ऊपर डालें, हरा धनिया डालें, और बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम है कि गोभी अपना गोश्त तो था वो जलने से बच गया। जितनी हांडी बची थी हमने उसी के साथ अपनी बाकी की हांडी बना ली थी। ओके जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। और जो वो जली हुई कढ़ाई है उसकी रेसिपी भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, तो आप वो भी देखिएगा। ओके जी, हाफिज़।